नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो आज जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली मोबाइल फ़ोन पे ट्रेड करते हैं या फिर वो लोग भी जो अपने मोबाइल फ़ोन पे ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत दुविधाजनक बात है कि हम में से बहुत सारे लोग जो मोबाइल फ़ोन पे ट्रेड करते हैं, उन्हें ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर अभी तक अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन होता है ट्रेडिंग व्यू का, उस पे ये फ़ीचर अभी तक पता नहीं क्यों लेकिन ट्रेडिंग व्यू वालों ने अभी तक दिया नहीं है। बट आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए एक सिंपल सा उपाय लेकर आए हैं। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे ही आपका स्टॉक स्क्रीनर मिल भी जाएगा और आप खुद बना भी सकते हैं, है ना? तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाना है। तो ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट तो आपको पता ही होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू सर्च कीजिए और आप जैसे आप गूगल पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से 2-3 लिंक्स दिखेंगे। तो एक लिंक के नीचे अगर आपने अपने फ़ोन पे ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, तो वो आपको दिखा देगा कि ऐप इंस्टॉल्ड करके आपको दिख रहा होगा। बट इस पे क्लिक नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाले पे हम क्लिक करेंगे, ऊपर वाला जो लिंक आपको दिख रहा है, उस पे क्लिक करके आप सीधा पहुँच जाएँगे ट्रेडिंग व्यू के इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पहले तो क्या करना है कि आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया है ट्रेडिंग व्यू पे, अगर ऐसा है तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए आप गेट स्टार्टेड क्लिक क्लिक करके या आप ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बहुत सारे लिंक्स तो वैसे ही मिल जाएँगे, तो आपको साइन इन या साइन अप करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आप अपने अकाउंट पे जैसे आएँगे, ट्रेडिंग व्यू वाले अकाउंट पे आप अपने ब्राउज़र पे जब आएँगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा अपना स्क्रीन, जहाँ वेबसाइट के टॉप पे आपको एक हैमबर्गर मेन्यू दिखेगा, तो जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। तो इस वाले प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और जिसके नीचे आपको स्क्रीनर्स करके दिख रहा होगा। तो अभी आपको स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टॉक्स पे। तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीनर खुल जाएगा। तो आप अपने स्क्रीनर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई पेड अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको पहले आपका जो स्टॉक स्क्रीनर करके जहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीनर करके जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे से, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको जो है अपना जो भी पसंदीदा नाम रख के आप अपना एक नया सा एक स्टॉक स्क्रीनर बना सकते हैं। तो लीजिए, अब इस वाले केस में मैंने अपना स्क्रीनर का नाम रख दिया, जैसे माय, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, माय स्क्रीनर और कुछ भी। तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्क्रीनर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे मार्केट आईएन करके जो लिखा है और उसके बगल में जितने भी ऑप्शंस हैं वैसे वो फिल्टर्स हैं। तो जिस पे हमने पहले मार्केट आईएन पे क्लिक किया है, तो ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडिया पे सिलेक्टेड ही होगा या फिर जो भी आप देश से हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ सिलेक्टेड मिलेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐसे भी सर्च करके अपना पसंदीदा कंट्री जो भी है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको अप्लाई पे प्रेस कर दीजिए और वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर केसेस में आपको वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड ही दिखेगा अगर आप इंडिया से हैं या इंडियन स्टॉक्स पे इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आप देखेंगे इतने सारे आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स दिख रहे होंगे, ऑलरेडी प्री अप्लाइड काइंड ऑफ फ़िल्टर्स का लिस्ट रहेगा ये। आप या तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर खुद का भी नया फ़िल्टर्स जो आपको लग रहा है कि कुछ एक नया वैल्यूज़ के हिसाब से मुझे फ़िल्टर करना है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो इधर आपको उससे पहले तो सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ये जो उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया और इस पे आके आप ऑटो रिफ्रेश को एवरी 1 मिनट पे कर दीजिएगा, जिससे ये होगा कि आपका जो स्क्रीनर है, वो हर 1 मिनट में अपना लिस्ट रिफ्रेश करते रहेगा और आपको अपडेटेड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स देगा। तो ये करने के बाद चलिए हम एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। तो पहले जो फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए पहला फ़िल्टर आपके लिए हम सिंबल करेंसी लगा देते हैं। तो जिस पे, या सॉरी, सिंबल टाइप लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंबल टाइप पे एक स्टॉक्स के लिए लगाना है, तो यहाँ पे हम कॉमन स्टॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे कॉमन स्टॉक पे क्लिक कर दिया। अब ये अप्लाई हो चुका है आपके स्क्रीनर पे। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो एक और फ़िल्टर चलिए हम लगाते हैं। तो इस बार हम लगाएँगे अ, अपना मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का एक फ़िल्टर लगाते हैं। तो अभी हमें एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी के ऊपर जो कैपिटल वाले जो स्टॉक्स हैं, वो दिखना चालू हो जाएँगे उसके बाद। तो हम ऐसा कुछ सर्च करेंगे, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपको ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा। तो उसको आप एक और बार क्लिक कीजिए, तो आपको सबसे नीचे आपको वहाँ पे एक मैनुअल सेटअप करके भी कुछ ऑप्शन दिखा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद पे
यहाँ पे आप एक वैल्यू आप प्रोवाइड कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अभी एक अगर मुझे डालना है जैसे 1 बिलियन के ऊपर का कोई कैपिटलाइजेशन वाला जो स्टॉक है मुझे वो देखना है, तो मैं यहाँ पे 1 बिलियन का जो भी वैल्यू है डाल दूंगा। अगर मुझे 10 बिलियन चाहिए तो 10 बिलियन, 1 बिलियन चाहिए तो 1 बिलियन, जो भी मेरे हिसाब से मुझे डालना है या आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा। 2 का आप खाली छोड़ दीजिए। तो इससे ये हम लोग सेट कर रहे हैं कि इतना एक अमाउंट होना चाहिए और उसके ऊपर में जो भी है तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 बिलियन INR से ऊपर जितने भी कंपनीज है वो यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे। और या फिर मुझे अभी चाहिए कि 10 बिलियन के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रीसेट आपको दिख भी जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने अभी जैसे मैंने 10 बिलियन सेलेक्ट कर दिया तो आपको दिखेंगे इतने सारे कंपनीज 10 बिलियन एंड अबाउ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट फिल्टर डालते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ RSI, जिससे हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मतलब ऐड करना है। और उसके बाद फिर से आप RSI का जो फिल्टर दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आप मैनुअल सेटअप में जाएंगे, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअल सेटअप में जाके भी सेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैनुअल सेटअप में जाना है और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अबाउ एंड इक्वल को छोड़ के अबाउ करके जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया और वैल्यू यहाँ पे चलिए 60 लगा देते हैं ताकि मैं बुलिश स्टॉक्स को ट्रैक कर पाऊँ। तो मैंने 60 लगा दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैंने जैसे बोला या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जो प्री सेट जो आपको वैल्यूज दिख रहा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं एक और फिल्टर डालने के लिए। तो इस वाले पे हम डाल रहे हैं ADX। तो आपने ADX तो आपने सुना ही होगा, या फिर इसको हम और भी इसे बोलते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स भी बोलते हैं हम। तो शायद ADX यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का फिल्टर मिल जाए जो नीचे आपको दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर मैंने ऐड फिल्टर भी क्लिक कर दिया तो आ गया यहाँ पे। अब इसे फिर से मुझे क्लिक करना है। तो सेम जो हमने पहले दूसरे फिल्टर्स में किया था वही करना है। मैनुअल सेटअप में गए हम यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे जाके हमने इसको अबाउ पे चेंज कर दिया और वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा 20। तो 20 के अबाउ जितने भी ADX वैल्यूज वाले स्टॉक्स हैं तो इस वजह से हमें यहाँ पे लिस्टेड दिख जाएंगे। चलिए तो ये वाला फिल्टर भी हमारा लग चुका है। तो आप जैसे देख रहे हैं हम जैसे जैसे फिल्टर्स डालते जा रहे हैं यहाँ पे नीचे जो स्टॉक्स है स्टॉक्स भी अपडेट होते जा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे एक और फिल्टर अप्लाई करना है जो है हमारा वॉल्यूम फिल्टर। तो उसके लिए हम यहाँ पे बस सर्च पे एक बार टाइप कर देंगे जी। तो चलिए तो फिल्टर अप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे हमने वॉल्यूम अप्लाई किया तो आप जैसे देख रहे हैं नीचे वॉल्यूम दिख रहा था तो इस पर क्लिक कर दिया। ऐड फिल्टर हमें करना है। अब यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे अगेन द सेम सिस्टम। मैनुअल सेटअप में जाइए। मैनुअल सेटअप में जाने के बाद जो आपको ऑलरेडी अबाउ करके यहाँ पे दिख रहा होगा उसके नीचे जो वैल्यू है तो वहाँ पे हमें डाल देते हैं हम यहाँ पे 3,50,000। तो आपको 350K एंड अबाउ वाले वॉल्यूम्स के स्टॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,50,000 के ऊपर का स्टॉक्स। तो यहाँ पे 3,50,000 हमने डाल दिया है। अब इसे अप्लाई करना है। तो आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो वाला फिल्टर भी अभी अप्लाई हो चुका है और उसके हिसाब से हमारा फिल्टर का लिस्ट भी अप्लाई हो चुका है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा कि जो अप्लाइड फिल्टर्स होंगे वो आपको बगल में डार्क करके दिखेगा और जैसे जैसे आप फिल्टर्स अप्लाई करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेव करना भी पड़ेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया, ऊपर पे आपको सेव पे क्लिक करना है और ये आपका सेव हो गया है। तो जैसे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितने भी हमने अभी फ़िल्टर्स अप्लाई कर रखे थे उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स भी अपडेट होते जा रहे हैं और हमने जिस सेटिंग को पहले इनिशिएट किया था उस हिसाब से हर 1 मिनट में ये स्टॉक्स का लिस्ट अपडेट होता रहेगा। तो जी, तो एक और फ़िल्टर हम अप्लाई कर देते हैं। तो अभी मैं जो फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ ये प्राइस का फ़िल्टर है। तो मुझे अभी ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 500 के नीचे हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पे 500 टाइप कर दूंगा। तो अभी मुझे जो जितने भी स्टॉक्स हैं जो 500 से नीचे के प्राइस में आते हैं तो मुझे वो चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे अबाव और इक्वल को हटा के बिलो कर दिया। तो बिलो 500 के स्टॉक्स के लिए मैंने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया। तो आप अभी देखेंगे कि मेरे जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं नीचे तो सबके प्राइस बिलो 500। तो अभी यही है कि जो भी आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से आपका स्क्रीन में जो भी स्टॉक्स दिखता है वो अपडेट होता रहता है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ फिर से। अब मैंने इसे सेव कर दिया है। तो बस यही है प्रोसेस। आपको जो फ़िल्टर्स अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यही है। और अभी जैसे मैंने अपना फ़िल्टर का जो पैनल था उसको हाइड कर दिया तो आप देखेंगे अभी थोड़ा और क्लीनर लुक लग रहा है यहाँ पे। और आपको जितने भी अप्लाइड फ़िल्टर्स हैं इसको आप जैसे स्लाइड करेंगे इस टेबल को अपने मोबाइल पे
तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अभी जैसे कोई स्टॉक पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। अब मैंने अभी जैसे BSC का जो NTPC वाला स्टॉक है उसे पे क्लिक किया था और उसके नीचे मुझे यहाँ पे दिख रहा है चार्ट का ऑप्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो चार्ट खुल जाता है। अगर आपका जो मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल होगा तो वो ऐप में जाकर खुलेगा। तो अभी जैसे मेरा ऐप था तो वो ऐप में खुला था। अब चलिए वापस आते हैं। तो आप जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं उसमें हर एक स्टॉक पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शंस आराम से आ जाएंगे और आप अपना वहाँ पे जो भी आपको जो ऑप्शंस चाहिए, जैसे अभी आपको चार्ट पे जाना है तो आप चार्ट पे जा सकते हैं, या ओवरव्यू देखना है तो ओवरव्यू देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे आप कोई भी स्टॉक पे क्लिक करते हैं। तो आई होप वी आर क्लियर। अब उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं। हो सकता है कि इनमें जो ऑलरेडी जो डाटा है वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, आप शायद इस पे दूसरा कुछ डालना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने इसको जो चेंज वाला जो कॉलम था इसको डिसेंडिंग में कर दिया है, तो वो सब भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अभी आपको एक इसका प्लेसमेंट चेंज करने का भी मैं अभी जैसे दिखा देता हूँ। तो आप उससे पहले ये आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे मुझे कॉलम यहाँ से रिमूव करना है। तो आप अभी जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे कौन सा एक कॉलम हम यहाँ पे लेते हैं आपके लिए, ये जो डिविडेंड यील्ड वाला जो कॉलम है इसे मैं अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ। राइट, अभी के लिए हमें इसका ज़रूरत नहीं है एज ए ट्रेडर, तो मैं यहाँ से उसको रिमूव कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे EPS डाइल्यूटेड ग्रोथ का एक कॉलम ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं राइट साइड पे, इसको बस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मैंने अभी शिफ्ट कर दिया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि उसका पोजीशन अभी जो था पहले के पोजीशन से शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ से वैसे मैंने अभी एनालिस्ट रेटिंग लिया, उससे अभी मैं ये करूँगा कि उसको अभी राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं तो चलिए एक काम करते हैं, उसको सबसे आगे डाल देते हैं। तो सबसे आगे से अच्छा ये रहेगा कि पहले प्राइस आए और उसके बाद हमें एनालिस्ट रेटिंग दिखे। तो इसको मैं फिर से यहाँ से राइट की तरफ में बस एक राइट का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो मुझे प्राइस दिखा रहा है, सेकंड वाले कॉलम पे मुझे एनालिस्ट रेटिंग दिख रहा है, जो है जैसे आपको स्ट्रॉन्ग बाय या बाय सिग्नल जो भी है वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से आप अपने तरीके से आपको जो भी फिल्टर्स का पोजीशन चाहिए या फिर सॉरी कॉलम्स का पोजीशन चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। और जो भी फिल्टर्स चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे आपको स्टॉक्स भी अपडेटेड होते हुए रहे, मतलब आपको दिखेंगे। अब बस यही याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप कुछ भी चेंजेस करिएगा तो आपको जो है स्क्रीनर को सेव करना पड़ेगा, ताकि आपका स्क्रीनर हमेशा इसी पैरामीटर्स को लेके आगे बढ़ते रहे और अपडेट करते रहे लिस्ट को। तो आपको वही करना है। तो चलिए एक और फिल्टर यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ये जो एनालिस्ट रेटिंग है इसे हम एक यहाँ पे लेट से एक फिल्टर के तौर पे ही डाल देते हैं। तो अभी लेट से हमें चाहिए बस ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे बाय और स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दिख रहा है, हमें बुलिश स्टॉक्स ही देखना है, तो वो हम अलग से अगर चाहिए तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इवन दो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी हमने पैरामीटर्स दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक्स अपडेट तो हो ही जाते हैं। बट आप अगर डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डाल भी सकते हैं। तो अभी जैसे आप देखोगे कि मेरे यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं वो सिर्फ बाय एंड स्ट्रॉन्ग बाय ही दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है फिल्टर। राइट, तो आई होप आप क्लियर हैं कि कैसे क्या कुछ यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप और भी ज़्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप ट्राई एंड टेस्ट कीजिएगा। तो अभी मैंने ये वाला फिल्टर वैसे हटा भी दिया है यहाँ से। तो अब जो भी मैं जैसे जैसे कोई भी फिल्टर में कुछ भी एडिट करता हूँ या चेंज करता हूँ, ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो सेव वाला ऑप्शन है वो फिर से आ जाता है, जिसका मतलब है कि मुझे अभी वाले सेटिंग्स को फिर से अभी सेव करना होगा, ताकि मैं यही सेटिंग्स लेके अपना स्क्रीनर को आगे चला सकूँ, या फिर जो मेरा स्क्रीनर का जो बैक एंड प्रोसेस रहेगा यही रहेगा फॉर द फ्यूचर। तो वो हमेशा आप याद रखिएगा। सो आपने अभी जैसे स्क्रीनर को बना दिया तो उसके बाद आप बस इस लिंक को सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अभी इस लिंक को बुकमार्क कर दिया है, जिसके वजह से हमेशा ये आपके ब्राउज़र पे सेव रहेगा। तो जब भी आपको स्क्रीनर एक्सेस करना रहेगा तो आप बस ब्राउज़र पे आइए, आपके बुकमार्क पे जाइए और ये लिंक क्लिक कर दीजिए, या जो भी बुकमार्क है आपको उस पे मिल जाएगा स्क्रीनर। इसकी खासियत ये रहेगी कि आपको बाद में कभी फ़िल्टर्स फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अगर आपको दूसरा कोई फ़िल्टर ऐड करना है या कोई फ़िल्टर का सेटिंग चेंज करके फिर से सेव करना, तभी आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आपको बार बार ये फ़िल्टर अप्लाई करने की ज़रूरत कुछ पड़ेगी नहीं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप आसानी से स्क्रीनर बनाना भी सीख गए हैं और उसे कैसे मोबाइल पे यूज़ करना है ये भी जान गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इस स्क्रीनर बनाने को लेकर या मोबाइल पे इसे कैसे यूज़ करना है इसको लेकर कुछ भी अगर डाउट होता है तो बिंदास होकर आप कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट्स डाल सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।